Indian javelin thrower Neeraj Chopra's comeback was one of the most anticipated ones this year, and he did it full justice with an 87.86 meter throw in an athletic meet in South Africa. In the process, he also breached the Olympic qualification mark of 85 meters. Neeraj, who turned 22 in January, missed the entire 2019 season and also marquee events like the Diamond League, the Asian Championships and the IAAF World Championships due to an elbow injury. His last big international appearance was the cherished Asian Games in 2018. He won gold there with a national record-breaking 88.06 meter throw. In hindsight, he didn't particularly like that one. But the event saw Neeraj discovering issues with his technique and consequently his fitness. हाँ, स्ट्रेंथ लेवल जो है एशियन गेम्स में काफ़ी अच्छा था, लेकिन टेक्निकल कहीं ना कहीं मैं वीक लग रहा था और जो जेवलिन की जो रिलीज़ है जो एक लाइन में जाना चाहिए वो जेवलिन का नहीं था और बहुत ही हाइट में और एकदम ऐसे जा रही थी वो सांप की तरह, कोई ऐसे सीधी नहीं गई और काफ़ी सेक्टर के अंदर थी, मतलब फाउल होने से 1-2 मीटर का ही फ़र्क था तो काफ़ी अंदर की तरफ भी थी। तो मैं इतना कोई उस चीज़ से खुश नहीं था। डिस्टेंस अच्छा है 88 मीटर, लेकिन जो अंदर से फील होता है कि हाँ, क्योंकि अभी हमको पता है कि कितनी थ्रो जा सकती थी वो, तो अंदर से जैसे मुझे लग रहा था कि वो अगर एक लाइन में होती और अच्छे से टेक्निक पूरा ठीक होता तो वही थ्रो शायद और अच्छी कम से कम 2-3 मीटर 4 मीटर तक जा सकती थी। This is Neeraj when we met him in August of 2019. Coming off a surgery to his elbow in May, he was at the Inspire Institute of Sport in Vijayanagar going through the paces of his rehab. We shadowed Neeraj to understand his recovery. Much of his workout routine was focused on his shoulder and arms. A tight shoulder meant that his elbow bore the brunt of the force of his throw, ultimately leaving him no choice but to go in for surgery. शोल्डर का इतना यूज़ नहीं कर पा रहा था और सारा जो भी बॉल थ्रो करता था या जेवलिन के साथ भी करता था तो पूरा एल्बो का ज़्यादा यूज़ हो रहा था। वही डॉक्टर जी से बात की, डॉक्टर दिनसो पारदीवाला से, तो वही बोल रहे थे कि ये ओवरलोड का वो है क्योंकि हमने अक्टूबर में जो है ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी ऑफ सीज़न, तो काफ़ी हैवी ट्रेनिंग लगातार 5-6 महीने चल रही थी तो काफ़ी शायद एल्बो पे और उस पर लोड आ गया था क्योंकि शोल्डर टाइट हो गया था और एल्बो पे लोड आने की वजह से तो बार बार उसको मैं यूज़ कर रहा था, तो उसके अंदर फिर वो लूज बॉडी जो हैं तो 3-4 टुकड़े जो हड्डी के निकाले हैं डॉक्टर ने तो वो बन गए थे, तो वो ओवरलोड की वजह से बता रहे हैं डॉक्टर कि आपका शोल्डर ऐसे टाइट हो गया है तो एल्बो का ज़्यादा यूज़ हो रहा था। As Neeraj explains, his technique caused the joint in his throwing arm to splinter. After 2 months of rest, he was back on the field, first strengthening the arm and whenever possible, managing a throw or two in a day. Priority though, in this phase, was to strengthen his lower body. हाँ, अभी थोड़ा सा क्योंकि इसमें था तो लोअर बॉडी अभी रनिंग वगैरह और जंपिंग और रिहैब जो है लेग्स का इनका काफ़ी कर रहे हैं, स्क्वाट वगैरह भी स्टार्ट कर रखे हैं, स्क्वाट जंप, तो लेग्स पे काफ़ी काम कर रहे हैं और बेंच वगैरह भी बंद है और वही बोलते हैं कि थ्रोवर का जो है 60% लेग्स होता है और 40% अपर बॉडी, तो लेग्स की काफ़ी ज़रूरत है। This isn't the first time Neeraj had a tryst with a potentially career-changing injury. In 2012, a fall on a basketball court left Neeraj with a broken wrist. His doctor advised him to keep the cast on for at least 40 days. Neeraj, however, cut it off in 28. 2012 में मैंने प्लास्टर ही जल्दी काट दिया था जो डॉक्टर ने बांध रखा था कलाई पे, उन्होंने बोला था कि 40 दिन तक रखना है, तो मैंने 28 दिन में जैसे मुझे ठीक लगने लगा मैंने काट दिया, क्योंकि उस टाइम इतना पता भी नहीं था और इतना सीरियस नहीं लेते थे इंजरी को, लेकिन अभी लेनी पड़ती है। हाँ, उस टाइम जुड़ भी गई, मतलब मैंने इतना ध्यान भी नहीं दिया फिर भी जुड़ गई, लेकिन अब भी ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहता मैं, क्योंकि डॉक्टर जी ने बोला था कि जल्दी ठीक हो जाओगे 2-2.5 महीने में, लेकिन अगर मुझे नहीं लग रहा तो नहीं लग रहा, मैं इसलिए अभी ज़्यादा पुश भी नहीं कर रहा हूँ, तो हम आराम से इसको ठीक कर रहे हैं अभी। Now this does not mean that he wasn't itching to begin throwing full-time again. Perhaps what was harder for Neeraj, more than the actual recovery, was staying patient until he was completely fit. However, the Neeraj of 2019 isn't the Neeraj of 2012. He knows better now, with much more at stake. वापसी का तो जी मुझे भी मतलब इंतज़ार है, पर अभी काफ़ी खुशी, आपने देखा भी होगा कि मैं थ्रो वगैरह स्टार्ट कर दी हैं और वही मैं आराम से, मतलब पेन तो नहीं हो रहा है और थ्रो भी थोड़ा ठीक कर रहा हूँ। हाँ, पर प्रॉब्लम ये है कि अभी पूरा 100% अंदर से जो मन से होता है ना कि दिल से कि हाँ अभी मैं खुल के कर सकता हूँ,
वो चीज़ अभी नहीं हो पा रही है, और वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर एथलीट के मन में थोड़ा सा भी डाउट होगा ना कि यार नहीं, फिर वो इंजरी का डर कंपटीशन में अच्छा करने से ज़्यादा उसका डर रहेगा कि दोबारा ना हो जाए। तो वही है जी कि मुझे भी लग रहा है कि अभी हो जाएगी जल्दी वापसी, पर रिस्क नहीं लूँगा मैं। अभी जैसे ट्रेनिंग में मुझे लगेगा कि हाँ मैं 100% अभी ठीक कर रहा हूँ, तभी मैं वापसी करूँगा। One evident fact about Neeraj's life is that he is happiest when he trains. Not being able to do so and staying away from competing did take a toll on the otherwise happy-go-lucky lad from Haryana. However, Neeraj only wants to look at the positives and wants to use this as a learning curve. सिखाया तो ज़्यादा है, पर मतलब रोया तो अभी तक नहीं हूँ मैं। ये हो गया, इंजरी सहन कर लिया, कोई बात नहीं। पर ये ज़रूर है कि ऐसे सभी एथलीट्स के लाइफ में आती है, इंजरीज तो आती हैं। जैसे अगर हम इतना यूज़ कर रहे हैं इसका, जेवलिन थ्रो है तो बार बार थ्रो करना, और हाथ का इतना यूज़ करना कि भाई बार बार एल्बो पे और शोल्डर पे लोड आता है, तो फिर उसकी वजह से हाँ ये ज़रूर है कुछ ना कुछ इसने टाइम ने सिखाया है, और कोशिश करेंगे कि आगे पहले ही अगर ऐसा लगे कि शायद कहीं ना कहीं इंजरी से पहले ही आगे मतलब टेंशन हो जाएंगे, खुद को सतर्क कर लेंगे। लेकिन हाँ आगे काफ़ी ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, शायद ये टाइम काफ़ी सिखा के जाएगा। We asked him about handling the pressure ahead of making the cut for Tokyo. His response then, a cheeky little anecdote, stands as good now after he has sealed a place in the quadrennial event. वो आप पता नहीं उधर थे कि नहीं उस टाइम। एक दिन पहले जो मेरा IAAF का जो वर्ल्ड जूनियर का जो अवार्ड था, जो IAAF ने मुझे दिया था, वो पूरी सील्ड थी वो बना के, तो वो पूरे इवेंट को रोक के पूरे ग्राउंड के तब मुझे मिला था। पूरी पब्लिक देख रही थी कि नीरज है, वर्ल्ड जूनियर रिकॉर्ड किया है, तो पूरी पब्लिक ऐसे उस पर जो भी मतलब जो स्क्रीन थी, बड़े स्क्रीन पे चल रहा था, बाहर जो वार्म ग्राउंड होता है उस पर भी चल रहा था। तो अगले दिन मेरा फाइनल था, तो वो अगर प्रेशर लेने वाला हो तो वो इतना ज़्यादा प्रेशर था वो, पूरा ट्रेलर दिखा दिया और तो हाँ, और अगले दिन तो क्या था कि कुर्सी तो पूरी थी जो चेयर वहाँ पे ग्राउंड में थी, जो नीचे की जगह थी वो भी पूरा भरा हुआ था। मेरा क्या हो रहा, 3 थ्रो तक तो मेरा कुछ चल ही नहीं रहा था, 78 मीटर तक था, और एकदम अगर प्रेशर अगर उस चीज़ का लेना हो तो बहुत ज़्यादा हो जाता अपने घर वाले। एक आदमी आया भी था, मुझे पता नहीं कौन था, लेकिन बीच में आया था कि यार इंडिया की इज्जत बचा लो, अब तो तुम्हारे ऊपर उम्मीद है। मतलब एशियन चैंपियनशिप में भुवनेश्वर की बता रहा हूँ मैं। हाँ, बीच कंपटीशन में थर्ड थ्रो के बाद जब मेरा कुछ नहीं चल रहा, 78 मीटर तक था, हाँ, तो मैं वैसे गुस्से में था। वो बीच में आया, वो कोई कोच ही था, पता नहीं फैन था कैसे, वहाँ से उसमें से आया था ऑडियंस में से, तो आके बोला कि नीरज भाई इंडिया की इज्जत बचा लो, क्या कर रहे हो आप? मैंने बोला कि यार अब क्या, मतलब मैं तो अपना पूरा कर ही रहा हूँ, अपना 100%, यार तुम क्यों खामखा टेंशन, हाँ क्यों खामखा दिमाग खराब कर रहे हो? वो प्यार से आ रहा है, वो भी प्यार से, लेकिन वो बाद में भी आया था, जब मैंने गोल्ड जीत लिया वो बाद में भी आया, अच्छे से फोटो वगैरह ली, बात की, अच्छा लगा, मतलब काफी खुश था वो। Neeraj's comeback and qualification for the Tokyo Olympics opens up another avenue of challenge for the thrower. And this isn't one he's oblivious to. The challenges of expectation. Through it all, Neeraj has matured as an athlete in his own right. He understands that the only way to get better as a javelin thrower is to cut out everyone else and focus solely on his fitness and training. मैं अपने आप को क्या मानता हूँ कि मैं जिसके भी साथ काम करता हूँ, कोई भी कोच है, किसी के भी साथ चाहे कोई भी है, तो मैं 100% उसके ऊपर छोड़ देता हूँ। मैं कभी भी ऐसी चीज़ें मतलब ये नहीं बोलता कि उस एथलीट को देख के कि मुझे ये चीज़ नई चीज़ करवाओ, ये काम करने से उसको फ़ायदा हो रहा है। जो भी करवाते हैं मैं 100% अपना जो भी उनका ट्रेनिंग प्लान है पूरा वो करता हूँ, और बिना किसी शिकायत के, मतलब टेंशन वगैरह नहीं लेता हूँ। हाँ ये ज़रूर है कि कंपटीशन जिस दिन होता है उस दिन एक मन में अलग ही अपने आप ही फोकस ज़रूर बनता है, वो मुझे करने की भी ज़रूरत नहीं, मतलब वो अपने आप ही बन जाता है। और ग्राउंड में उतरते ही तो सब कुछ मतलब दुनियादारी भूल जाते हैं, और वो 100% अपना थ्रो के अंदर फोकस। प्रेशर क्या होता है कि देखो मतलब हर एथलीट के ऊपर अगर हम जा रहे हैं खेलने गेम्स में, बड़े गेम्स में, तो सबको उम्मीद होती है, काफ़ी लोग बोलते भी हैं और न्यूज़ वगैरह में काफ़ी चलते हैं, जैसे बातें भी होती हैं मीडिया में भी, और हमको भी करनी पड़ती है, तो वो सब यही बोलते हैं कि आप कौन सा मेडल इस बार लेके आने वाले हो। तो वो एक अपने अंदर से एक चिंता का लगा लो या प्रेशर, वो चीज़ होती है। लेकिन मैं एक ही बात सोचता हूँ जी कि हमने जो ट्रेनिंग की है वो हमने जिस चीज़ के लिए कि मान लो अभी मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप या ओलंपिक्स के लिए कर रहा हूँ, तो हमने की है कि वहाँ पे अपना 100% दे। अगर प्रेशर लेके हम उस चीज़ को
पूरा जो ट्रेनिंग है उसको नुकसान कर रहे हैं तो अच्छी चीज़ नहीं है। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि अपने साथ ही कंपटीशन करो, किसी से कोई मतलब ही नहीं है। अगर हमने अपना बेस्ट ट्राई किया और अपना बेस्ट करते हैं, चाहे वो कुछ सेंटीमीटर में भी है, तो ठीक है, हम अपनी जगह ठीक है जी। We know now that Neeraj has done one part of what he set out to do last year, qualify for Tokyo. He goes into prep mode for the big event healthier and perhaps a little wiser than before, shining bright as a medal hope in athletics for the country. नहीं ऐसे ख़त्म नहीं, मतलब एथलीट की लाइफ में आता ज़रूर है, नहीं आता ज़रूर है, अप डाउन चलते हैं। एथलीट हमेशा से चढ़ के नहीं रह सकता, एथलीट थोड़ा सा डाउन जाता है, लेकिन वो जो डाउन जाता है, वो बोलते हैं ना कि शेर थोड़ा सा पीछे हटता है, वो एकदम फिर झपट्टा मारने के लिए वो बोलते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो डाउन जो टाइम होता है ना, वो बहुत कुछ सिखा देता है, और उसके बाद फिर एथलीट या कोई भी आदमी है वो कुछ अलग ही कर जाता है। तो वही बात होती है कि थोड़ा सा जो पीछे आता है, वो जो ये बोलते हैं ना कि अब तो ये गया, वो चीज़ें और ज़्यादा जोश और जुनून लेके आती हैं।